ठीक है, जो ब्लॉक एलिमेंट है वो पूरी बिट ले लेगा उसकी। तो हमारे जो ऊपर वाले जितने भी टैग है सारे ब्लॉक एलिमेंट है। अब ये हमको कैसे पता चल रहा है, क्योंकि सारे न्यू लाइन में आ रहे हैं, देखो एक के बाद एक नहीं आ रहा है कोई सा भी, है ना। H1 के जस्ट बाद H2 लिखा हुआ नहीं आ रहा है, H1 के नीचे वाली लाइन में H2 लिखा हुआ आ रहा है। तो ये सारे जो है वो ब्लॉक एलिमेंट है। तो इनलाइन ब्लॉक क्या होता है, तो देखो ये जो ए टैग है ये इनलाइन ब्लॉक है, ये जो इमेज टैग है ये इनलाइन ब्लॉक है। अब ये इनलाइन ब्लॉक क्यों है, क्योंकि ये उतनी ही वेट ले रहे हैं जितना इनका कंटेंट है ना। जैसे मैं कुछ और आपको इनलाइन ब्लॉक एलिमेंट बना के बताता हूँ। जैसे अभी देखो मैं एक पहले तो एक बी आर टैग बताता हूँ, ठीक है। तो देखो अभी ये दोनों एक ही लाइन में आ रहे हैं, है ना। अगर मुझे ये इमेज न्यू लाइन से चाहिए, मुझे ये ऊपर रखना है और ये नीचे रखना है इसके, तो मैं क्या करूँगा, अब ये ए टैग है हमारा और ये इमेज टैग है, दोनों आइट साइड आ रहे हैं, है ना। तो हम क्या करेंगे, इनके बीच में लगा देंगे बी आर टैग। बी आर टैग भी सेल्फ क्लोजिंग होता है। देन बी आर टैग का मतलब क्या है, लाइन ब्रेक कर दो वहाँ से, बी आर मतलब ब्रेक, ठीक है। तो उसने क्या करा, लाइन ब्रेक कर दी, अब वो ऊपर आ रहा है वो नीचे आ रहा है, एक ही लाइन में नहीं आ रहे दोनों, पहले दोनों एक ही लाइन में आ रहे थे। देखो अगर मैं बी आर को करता हूँ कमेंट, बी आर को कमेंट कर दिया मतलब वहाँ पर बी आर नहीं है, ये दोनों से देखो सेम लाइन में आ रहे हैं, है ना। अगर मुझे न्यू लाइन में चाहिए तो मैं क्या कर दूंगा, एक बी आर लगा दूंगा, तो बी आर लगाते ही क्या हुआ, वो न्यू लाइन में आ गया, ठीक है। तो अभी देखो मैं कुछ बताता हूँ, यहाँ पर मैं एक और बी आर लगाता हूँ, इसके नीचे मैं लिखता हूँ एक स्पैन, ठीक है। स्पैन भी एक टैग होता है, तो उसके बारे में बाद में बताऊंगा, अभी सिर्फ मैंने स्पैन लगाया, ठीक है। और उसके अंदर लिखा मैंने हेलो, ठीक है। ये हमारा हेलो आ गया यहाँ पर एंड में। उसके बाद मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, यहाँ पर कौन सा टैग लगा दूँ, यहाँ पर लगा देते हैं ए टैग ही लगा देते हैं, या फिर हाँ ए टैग ही लगा देते हैं इसमें। अभी तक लिंक में कुछ भी नहीं दे रहा हूँ, हैश हम दे देते हैं, मतलब वो वहीं उसी पेज पे रिलोड हो जाता है ना। हैश मतलब कोई भी लिंक नहीं दे रहा है। इसके बाद हम इसमें लिख देते हैं वर्ड। देखो क्या हो रहा है, दोनों एक ही लाइन में आए हैं ना। अभी दोनों को मैं देता हूँ बॉर्डर। तो देखो मुझे H1 को भी बॉर्डर देना है, मुझे स्पैन को भी बॉर्डर देना है, मुझे ए को भी बॉर्डर देना है। तो मैं यहीं पर अगर मुझे सेम काम करना है, मतलब मुझे सब में यही चीज यही लाइन लिखनी है, तो मैं अलग अलग क्यों लिखूँ, मैं यहीं पर कॉमा लगा के दे दूंगा स्पैन, फिर से कॉमा लगा के ए। तो अब मैंने बना दिया ग्रुप, इन तीन का ग्रुप बना दिया मैंने। तो इसके अंदर मैंने जो भी प्रॉपर्टी लगाई है वो इन तीनों पे लगने वाली है, ठीक है। तो बॉर्डर मैंने लगाई है, तो ये बॉर्डर इन तीनों पे लगने वाली है। देखो बॉर्डर इस पे लगी हुई है, ए टैग पर भी लगी हुई है हमारा, और जूम करता हूँ, ए टैग पर भी लगी हुई है और हेलो पर भी लगी हुई है, ठीक है। तो देखो अभी मैंने इनको वेट दी है, नहीं दी है ना। मैंने एक H1 को वेट दी थी, नहीं दी थी, है ना। फिर भी वो पूरी वेट ले रहा है अपने आप, है ना। उसकी प्रॉपर्टी ये होती है कि वो एक ब्लॉक एलिमेंट होता है, तो वो पूरी वेट लेता है। अभी देखो स्पैन, स्पैन जो है वो उतनी ही वेट ले रहा है जितना उसका कंटेंट है ना। मतलब जितना मैंने हेलो लिखा है उतनी ही वेट ले रहा है। अगर हेलो के बाद में कुछ और लिख दूंगा तो उसकी वेट बढ़ जाएगी थोड़ी सी। हेलो हाई लिख दूँ तो देखो, तो हेलो हाई उसमें आ गया तो उसकी वेट बढ़ गई, पर वो उतनी ही वेट ले रहा है जितना उसके अंदर हमने लिखा है। और ए टेक जो है वो भी उतनी ही वेट ले रहा है जितना उसके अंदर हमने लिखा है ना। उसके अंदर वर्ड लिखा है हमने, तो वर्ड की वो वेट ले रहा है। तो ये आ रहा है साइड बाय साइड। तो ये कैसे एलिमेंट है, ये इनलाइन ब्लॉक एलिमेंट है, ठीक है। तो देखो कंक्लूजन यही है कि जो ब्लॉक एलिमेंट होता है वो पूरी वेट ले लेता है जितनी भी हमारे पास है, ठीक है। अगर मेरी स्क्रीन इतनी बड़ी है, मतलब इतनी हाफ है, तो वो इतनी स्क्रीन लेगा, मतलब जितनी स्क्रीन है मेरी उतनी वो वेट ले लेगा, ठीक है। एंड जो इनलाइन ब्लॉक एलिमेंट होता है वो हमेशा उतनी ही वेट लेगा जितना उसका कंटेंट है, जितना उसके अंदर हमने चीजें डाली है उतनी वेट वो ले लेगा, ठीक है। इतना क्लियर है ब्लॉक एलिमेंट क्या होता है, इनलाइन ब्लॉक एलिमेंट क्या होता है। इसमें कंफ्यूजन बहुत होता है, तो याद रखना ब्लॉक जो होता है वो पूरी वेट लेता है। ब्लॉक मतलब पूरी लाइन को ब्लॉक कर लेता है, ऐसे समझ सकते हो। और इनलाइन ब्लॉक मतलब वो उसी की लाइन में ब्लॉक रहता है, उसी का कंटेंट लेता है जितना, ठीक है। और ये जो ब्लॉक और इनलाइन ब्लॉक हम बोल रहे हैं ये होती है इनकी डिस्प्ले, ठीक है। CSS में एक डिस्प्ले प्रॉपर्टी होती है, वही होती है। तो देखो अगर मैं जो पैरा है, पैरा जो हमारा पी टैग है, ठीक है। जो पी टैग होता है ना वो भी हमारा एक ब्लॉक एलिमेंट ही होता है। जैसे देखो इधर मैं बताऊँ, तो ये जो मैंने पी टैग में लिखा है ये भी एक ही लाइन में आ रहा है ना। अगर ये इनलाइन ब्लॉक होता तो ये उतना ही वेट लेता जितना उसका कंटेंट है, तो यहाँ पर भी कुछ ना कुछ आ जाता, जो भी मैं बाद में लिखता हूँ यहाँ पर आ जाता उसके आगे से, है ना। पर वो पूरी वेट ले रहा है। तो ऐसे बहुत सारे एलिमेंट है जो हमारे ब्लॉक एलिमेंट होते हैं, और ऐसे बहुत सारे एलिमेंट है जो हमारे इनलाइन ब्लॉक होते हैं, ठीक है।
तो धीरे धीरे यूज़ करते करते हमको पता चल जाएगा। जैसे यहाँ पर हमने जितने यूज़ किया उसमें हमको पता चल गया कि जो एच टैग होते हैं सारे वो ब्लॉक एलिमेंट होते हैं, पी टैग ब्लॉक एलिमेंट होता है, ये पी टैग ब्लॉक एलिमेंट है, जो ए टैग है वो इनलाइन ब्लॉक होता है ना, वो उतनी ही वेट लेता है जितना उसका कंटेंट है। जो इमेज टैग है वो भी इनलाइन ब्लॉक होता है, वो भी उतनी ही वेट लेता है जितना उसका कंटेंट है। देन उसके बाद जो हमने स्पैन टैग लगाया, स्पैन भी उतनी ही वेट लेता है, मतलब वो भी इनलाइन ब्लॉक है, और ए टैग तो है ही हमारा इनलाइन ब्लॉक। ठीक है, जूम आउट कर देता हूँ। तो ब्लॉक और इनलाइन ब्लॉक क्लियर है ना? ठीक। अभी मैं स्पैन हटाता हूँ क्योंकि स्पैन हम बाद में देखेंगे, अभी तो सिर्फ मैंने इनलाइन ब्लॉक और ब्लॉक समझाने के लिए बनाया था। बी आर टैग क्लियर है लाइन को ब्रेक करने के लिए। अगर दो चीज़ें सेम लाइन में आ रही है तो उनके बीच में अगर बी आर टैग लगा देते हैं तो वो नीचे वाली लाइन में शिफ्ट हो जाता है। ठीक है, अभी देखो हो क्या रहा है, मेरा ये जो बी आर टैग है ये यहाँ से ऐसे टैप की डिस्टेंस लेकर इस जगह पर आना चाहिए था, बट वो आ रहा है इधर एंड में। तो हम क्या कर सकते हैं, हमारे जो पूरा कोड है उसको फॉर्मेट कर सकते हैं। तो राइट क्लिक, कहीं पर भी इस पर राइट क्लिक करो तुम, है ना, कहीं पर भी राइट क्लिक कर दो, देन उसके बाद क्या कर दो, फॉर्मेट डॉक्यूमेंट। तो ये पूरा डॉक्यूमेंट हो जाएगा फॉर्मेट। देखो जो फालतू की स्पेसेस वगैरह थी वो सारी चीज़ें फॉर्मेट हो चुकी है। ठीक है, ठीक है, इतना हमारा हो गया। इसके बाद हम क्या देखते हैं, इसके बाद हम देखते हैं फॉर्मेटिंग टैग्स। ठीक है, मतलब हमको टेक्स्ट का फॉर्मेट कैसा चाहिए, तो हम उसमें ये वाले सारे टैग्स यूज़ कर सकते हैं। तो हम एक अलग फाइल बनाते हैं इसके लिए। ठीक है, तो यहाँ पर हम एक न्यू फाइल बनाएंगे जिसको लिखेंगे फॉर्मेटिंग टैग्स डॉट एच टी एम एल, है ना, हमारी एच टी एम एल की फाइल है तो डॉट एच टी एम एल लगेगा। ठीक है, ये इंडेक्स डॉट एच टी एम एल और इंडेक्स डॉट सी एस एस हम हटा देते हैं, अभी उसका कोई काम नहीं है हमको। ठीक है, तो इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहला टैग कौन सा आएगा, एच टी एम एल में सबसे पहला टैग कौन सा आता है, डॉक टाइप, है ना, डॉक टाइप। और डॉक टाइप में जो एट्रीब्यूट लगाते हैं वो एच टी एम एल है ना। उसके बाद एच टी एम एल ओपनिंग और क्लोजिंग टैग, है ना। उसके बाद नहीं, हेड, है ना, हेड आएगा, हेड के अंदर क्या आएगा, क्या, जो भी क्या, नॉर्मली तो हम एक वेबसाइट बना रहे हैं। ठीक है, एच टी एम एल बना रहे हैं मतलब एक वेबसाइट बना रहे हैं। ठीक है, तो हेड में क्या आएगा, वेबसाइट का टाइटल आएगा, सी एस एस को लिंक करना है तो वो सारी चीज़ें आएंगी। तो हम टाइटल लगा देते हैं पहले तो, क्योंकि टाइटल तो हमको हर पेज में लगाना ही ना, हर पेज का एक टाइटल तो होता ही है। तो इसका टाइटल हम फॉर्मेटिंग टैग से लिख देते हैं, टैग्स। ठीक है, उसके बाद कौन सा टैग आएगा हमारा, हेड के बाहर बॉडी, और बॉडी के अंदर हम जो भी हमारे टैग्स होंगे वो हम लिखेंगे। ठीक है, तो अभी हम क्या करते हैं, इसको राइट क्लिक करके ओपन लाइव कर लेते हैं, है ना, इस वाले पेज को। हमने पहले कौन सा पेज लाइव किया था, इंडेक्स वाला, अभी ये वाला लाइव करना पड़ेगा। ये हमारा फॉर्मेटिंग टैग्स वाला पेज लाइव हो चुका है। अब इसके अंदर बॉडी में हमने कुछ लिखा ही नहीं है ना, तो डोम में कुछ भी शो नहीं होगा। तो हम हमारे टैग्स पढ़ना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, पहले तो इसको राइट क्लिक करके कर लेते हैं फॉर्मेट डॉक्यूमेंट। ठीक है, तो ये फॉर्मेट हो चुका है हमारा। इसके बाद हमारे जो टैग्स होते हैं वो होते हैं बी टैग, एक होता है बी टैग। तो बी टैग होता है टेक्स्ट को बोल्ड करने के लिए, जो भी उसके अंदर हम लिखेंगे वो बोल्ड हो जाएगा। तो देखो बी टैग में लगाता हूँ। ठीक है, बी टैग, बी का ओपनिंग टैग और क्लोजिंग टैग, उसके बीच में मैं लिखता हूँ दिस टेक्स्ट इज बोल्ड। तो देखो ये जो भी टेक्स्ट आया वो बोल्ड आया, है ना। नॉर्मल अगर मैं टेक्स्ट लिखता तो वो ऐसा आता, पी में मैंने लिखा है लॉरेन 4, तो नॉर्मल टेक्स्ट हमारा ऐसा आता, वो जो आया हमारा बोल्ड आया, है ना, थोड़ा सा बोल्ड आया। तो जहाँ पर भी हमको बोल्ड टेक्स्ट की रिक्वायरमेंट है वहाँ पर हम बी टैग लगा देंगे, तो हमारा टेक्स्ट जो है वो बोल्ड आएगा। ठीक है, देन इसके बाद हमारे पास है स्ट्रॉन्ग टैग। ठीक है, हाँ, तो मैं स्ट्रॉन्ग लगाता हूँ। स्ट्रॉन्ग, तो स्ट्रॉन्ग के अंदर मैं लिखता हूँ दिस इज स्ट्रॉन्ग। यहाँ पर अब देखो ये दोनों जो चीज़ें आ रही है
वो साइड बाय साइड आ रही है। इसका मतलब क्या हुआ, बताओ इसका मतलब क्या हुआ? एक ही लाइन में पढ़ेंगे। दोनों एक ही लाइन में आ रहे हैं, है ना? तो दोनों क्या हुए? मतलब एक ही problem। अभी हमने ब्लॉक और इनलाइन ब्लॉक देखा ना, हाँ तो दोनों क्या हुए? हाँ, inline block। दोनों इनलाइन ब्लॉक एलिमेंट हुए, है ना? क्योंकि दोनों साइड बाय साइड आ रहे हैं। अगर ये ब्लॉक एलिमेंट होते तो फर्स्ट वाला ही पूरी विड्थ ले लेता, हाँ तो सेकंड वाला ऑटोमेटिक उसके नीचे से आता, है ना? पर ये दोनों साइड बाय साइड आ रहे हैं, मतलब दोनों इनलाइन ब्लॉक एलिमेंट है, ठीक है? अब हमारे पास जो टैग्स होते हैं ना, वो दो तरीके के होते हैं। एक होता है नॉर्मल टैग हमारे, दूसरे होते हैं हमारे सिमेंटिक टैग, ठीक है? तो जो स्ट्रॉन्ग है ना, वो हमारा सिमेंटिक टैग है। अगर मैं H3 के अंदर मैं हेडिंग लगा रहा हूँ, यहाँ पे लिख रहा हूँ सिमेंटिक टैग, और यहाँ पर मैं एक H3 लगा रहा हूँ फिर से, और यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ नॉर्मल टैग्स, ठीक है? एक मिनट, हमने HR देखा है, BR देखा है ना, अभी HR नहीं देखा। HR से क्या होता है, एक लाइन बन जाती है ऑटोमेटिक। तो जिस जहाँ पर भी मैं लगाऊंगा वहाँ पर लाइन बन जाएगी। जैसे मैंने H3, इस वाले H3 के नीचे लगाऊंगा एक HR टैग। HR भी होता है हमारा इनलाइन सेल्फ क्लोजिंग टैग, ठीक है? तो अभी होगा क्या कि जो नॉर्मल टैक्स जहाँ पर लिखा हुआ है उसके नीचे एक लाइन बन जाएगी, एक लाइन बन गई, ठीक है? तो इसका मतलब है कि ये जो इसका जो HR का फुल फॉर्म है वो है हॉरिजॉन्टल रूलर, ठीक है? एक लाइन आ जाती है, हॉरिजॉन्टली एक लाइन आ जाती है, ठीक है? तो एक लाइन मुझे यहाँ देनी है, नहीं मुझे एक लाइन देनी है बस यहाँ पे देनी है, मतलब नॉर्मल और सिमेंटिक के बीच में। तो ये नॉर्मल टैग है ऊपर वाले, नीचे वाले सिमेंटिक टैग है, ठीक है? इसके बाद हमारे पास एक होता है, और देखो हाँ एक चीज़ हो, जो हमने बोल्ड टेक्स्ट में लिखा है, जो बी टैग में लिखा है, वो भी सेम आया है, और जो हमने स्ट्रॉन्ग में लिखा है वो भी सेम आया है। दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है ना? दोनों बोल्ड आए। तो हमने दो टैग क्यों बनाए? सेम काम करने के लिए। देखो, जो हमने बी टैग के अंदर लिखा हुआ है, अभी कोई भी वेबसाइट आप बनाओगे, है ना? तो क्या होगा, आप अकेले उस पर काम नहीं करोगे, पूरी एक टीम होती है ना एक वेबसाइट बनाने के लिए। तो अगर आपके क्लाइंट ने बोला है आपको, आपके क्लाइंट ने कुछ चीज़ें आप देते, क्लाइंट देता है कुछ चीज़ें आप खुद से करते हो, है ना? तो क्लाइंट ने अगर कोई एक मैसेज दिया है कि वो मैसेज उसकी वेबसाइट पे दिखना ही चाहिए, है ना? वो क्लाइंट ने दिया है, तो उस चीज़ में तो हम कुछ भी चेंज नहीं कर सकते, वो तो क्लाइंट की रिक्वायरमेंट है, तो उसमें तो हम कुछ चेंज कर ही नहीं सकते। जो हम खुद से लिख रहे हैं उसमें कुछ चीज़ें हम फिर भी चेंज कर सकते हैं, है ना? तो अभी होगा क्या कि जो भी क्लाइंट ने दिया है ना वो हम लिखेंगे स्ट्रॉन्ग टैग के अंदर, सिमेंटिक टैग के अंदर। उससे होगा क्या, देखो बोल्ड हमको वो भी करना था, बोल्ड हमको हमारे वाला भी करना है, बट हमारे वाला हमने बी टैग के अंदर लिखा है, और जो क्लाइंट ने हमको दिया है वो हमने स्ट्रॉन्ग टैग के अंदर लिखा है। क्यों? क्योंकि स्ट्रॉन्ग टैग का मतलब होता है, स्ट्रॉन्ग टैग का मतलब नहीं, जो भी सिमेंटिक टैग होते हैं उनका मतलब ये होता है कि वो इंपॉर्टेंट शो कर रहे हैं कुछ ना कुछ, उस जो भी उसके अंदर जो लिखा हुआ है उसकी। तो अब अगर आपने, आप उस पार्ट पे काम कर रहे हो, है ना? अपने वेबसाइट के उस पार्ट पे काम कर रहे हो जो क्लाइंट ने बोला है कि ये वाला टेक्स्ट आना चाहिए, तो आप अगर उसको बी टैग में, आपको बोल्ड करना था वो, तो आप बी टैग के अंदर भी लिख सकते हो। तो आपने अगर उस चीज़ को बी टैग के अंदर लिखा, देन आप क्या करोगे, आप अपने दूसरे प्रोग्रामर को दोगे कोड, है ना? फिर वो वेबसाइट पूरी मर्ज होगी। आप तो एक पार्ट पे काम करोगे ना, पूरी वेबसाइट तो आप खुद नहीं बनाओगे। तो आपने जो पार्ट बनाया है वो दूसरा प्रोग्रामर भी देखेगा, तो उसको ये टैग दिखेगा। अभी नॉर्मल जो यूजर देखेगा उसको तो दोनों टैग सेम ही दिखेंगे, उसको यहाँ इधर कुछ फर्क नहीं दिखेगा। ये फर्क किधर दिखेगा, कोड में। और कोड कौन देखेगा, कोड तो प्रोग्रामर्स ही देखेंगे, कोड कोई क्लाइंट वगैरह तो देखेगा नहीं, है ना? तो अगर आपने उसको बी टैग में लिखा है तो आपका जो दूसरा को प्रोग्रामर है वो इसको चेंज कर सकता है, क्योंकि वो क्या समझेगा कि नॉर्मल बी टैग में लिखा है तो ये इसने खुद से लिखा है ना? क्लाइंट की रिक्वायरमेंट नहीं है ये चीज़। तो जो क्लाइंट की रिक्वायरमेंट नहीं है वो तो चेंज हो सकता है ना? जो क्लाइंट की रिक्वायरमेंट है वो कभी चेंज नहीं होगा, क्योंकि वो क्लाइंट ने बोला है। तो अगर आप उसको स्ट्रॉन्ग टैग के अंदर लिखोगे ना तो उसको कोई चेंज नहीं करेगा, क्योंकि वो समझ जाएगा कि जो भी इसके अंदर लिखा हुआ है उसी कुछ इंपॉर्टेंस है, ठीक है? तो सिमेंटिक टैग हमारे इसीलिए होते हैं, सारे जितने भी हम सिमेंटिक टैग पढ़ेंगे वो इसीलिए होते हैं क्योंकि वो उसको कोई चेंज नहीं कर सकता, वो क्लाइंट की रिक्वायरमेंट है, और वो जो है हमारे बहुत इंपॉर्टेंट टेक्स्ट है, जो भी उसके अंदर लिखा हुआ है बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सेम काम करने के लिए हमारे पास दो टैग्स है, बट ये इंपॉर्टेंट वाला है, ये नॉर्मल वाला है, ठीक है? उसके बाद हमारे पास होता है आई टैग। आई टैग क्यों यूज होता है, किसी भी चीज़ को इटैलिक करना होगा, तो आई टैग, आई का ओपनिंग और क्लोजिंग टैग। देन इसमें मैं लिख रहा हूँ दिस इज इटैलिक, देखो वो इटैलिक में आ रहा है, और ये भी इनलाइन ब्लॉक एलिमेंट है क्योंकि ये भी उसके आगे से ही आ रहा है ना? तो ये सारे जितने भी हम पढ़ने वाले सारे इनलाइन ब्लॉक एलिमेंट ही है।
देखो ये उसके आगे से आया। देन इसके बाद अब यहाँ पर मैं एक सिमेंटिक टैग बताता हूँ। सिमेंटिक टैग हमारा जो आई का होता है वो होता है EM, और इसमें मैं लिख रहा हूँ दिस इज EM। ठीक है, EM का फुल फॉर्म होता है एम्फेसाइज करना। एम्फेसाइज करने का मतलब ये होता है कि हम उस पर जोर दे रहे हैं, जो भी चीज़ लिखी हुई है उस पर हम जोर देकर बोल रहे हैं, मतलब वो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो EM जो है हमारा सिमेंटिक टैग है। ठीक है, देखो ये भी इटैलिक करेगा और कुछ कुछ चेंजेस नहीं, ये भी इटैलिक करेगा, ये भी इटैलिक करेगा, बट ये हमारा नॉर्मल टेक्स्ट है और ये हमारा इंपॉर्टेंट टेक्स्ट है। ठीक है, यहाँ पर एक मैं लिखता हूँ। इसके बाद हमारा होता है मार्क टैग। मार्क के पहले हम देखते हैं यू टैग। यू टैग, यू टैग क्या करेगा? यू टैग अंडरलाइन कर देगा, जो भी इसके अंदर आएगा उसको अंडरलाइन कर देगा। तो इसमें मैं लिखता हूँ दिस इज अंडरलाइन टैग। अब अगर मैं इसके अंदर अंडरलाइन लिख रहा हूँ, उससे अंडरलाइन नहीं हो रहा है, वो यू टैग से अंडरलाइन हो रहा है ना, इतना तो क्लियर है ना। ठीक है, देखो जो भी इसके अंदर लिखा है उसके नीचे एक अंडरलाइन आ रही है ना। अब अगर मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ इंसर्ट, है ना, INS मतलब होता है इंसर्ट टैग। ठीक है, इसके अंदर मैं लिख रहा हूँ दिस इज INS। देखो इस पर भी अंडरलाइन आ रही है ना, तो ये हमारा सिमेंटिक टैग है। अगर मुझे कोई इंपॉर्टेंट चीज़ अंडरलाइन करनी है तो मैं इस टैग से करूँगा। ठीक है, देन इसके बाद हमारा जो सेम थोड़ा बहुत होता है वो होता है ठीक है, इतने ही हमारे होते हैं। देन इसके बाद हमारा जो नॉर्मल टैग होता है वो होता है मार्क। मार्क वैसे डिसकंटिन्यू हो गया है मार्क, पर फिर भी हम लगा सकते हैं। ठीक है, और हमको ऐसे लिखना होता है क्योंकि वो यहाँ पर सजेशन में नहीं आएगा क्योंकि वो डिसकंटिन्यू हो चुका है। तो मार्क एंड दिस इज मार्क, तो जो भी मैं इसके अंदर लिखूंगा ना वो हाईलाइट हो जाएगा। देखो दिस इज मार्क, तो वो ऑटोमेटिक हाईलाइट हो। हमने कोई भी CSS नहीं लगाई है, कुछ भी नहीं किया है ना, हमने सिर्फ एक टैग लगाया और उसके अंदर कुछ टेक्स्ट लिखा है और वो ऐसा दिख रहा है। ठीक है, तो जो भी हम इसके अंदर लिखेंगे वो हमारा हो जाएगा हाईलाइट। देन इसके बाद हमारे पास होता है स्मॉल डेल। देखो स्मॉल देखते हैं सबसे पहले। स्मॉल के अंदर मैं जो भी लिखूंगा वो एक स्मॉल टेक्स्ट में आएगा, मतलब उसका जो टेक्स्ट फॉन्ट का साइज है वो थोड़ा सा छोटा रहेगा। दिस इज स्मॉल। देखो कंपेरेटिवली छोटा है वो, अगर मैं इससे कंपेयर करूँ तो वो छोटा है थोड़ा सा टेक्स्ट, है ना। जहाँ पर भी हमको छोटे टेक्स्ट की रिक्वायरमेंट है वहाँ पर हम स्मॉल टेक्स्ट के अंदर लिख देंगे, है ना। देन हमारा होता है डेल। डेल मतलब डिलीट टेक्स्ट, तो दिस इज डिलीट टेक्स्ट। अब इसमें क्या होगा कि जो भी इसके अंदर लिखा हुआ होगा उस पर बीच में एक लाइन आ जाएगी। देखो बीच में एक लाइन आ गई, है ना। तो इसका मैं यूज़ केस बताता हूँ। इसका यूज़ केस क्या होगा कि जहाँ पर भी ऐसा कुछ लिखा हुआ है, P टैग का ये मैं यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है, पैराग्राफ टैग का, तो उसमें मैं लिख रहा हूँ MRP इज़ 15,000। ठीक है, और डिस्काउंट के साथ वो जो MRP हो रही है वो हो रही है 10,000। देन यहाँ पर कॉमा, यहाँ पर कॉमा। ठीक है, तो अब ये जो 15,000 लिखा हुआ है ये तो नॉर्मली दिखेगा, है ना, कि 15,000 डिस्काउंट के साथ ये हो रहा है। तो मुझे पता कैसे चलेगा कि ये पहले वाला प्राइस है और ये अभी वाला प्राइस है? तो मैं क्या करूँगा, जो मैंने ये लिखा है 15,000, इसको मैं लिखूंगा डेल टैग के अंदर। तो देखो होगा क्या, जो उस पर आ जाएगा एक लाइन, तो जो MRP पहले ये थी अब हो चुकी है ये। ठीक है, तो ऐसी जगह पर इसका यूज़ कर सकते हैं हम लोग। देन हमने इतना देख लिया, डेल टेक्स्ट क्लियर है ना, इतना अभी तक क्लियर है पूरा। देन इसकी ना आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ऐसे एक बार देखने से याद नहीं होगी ना कोई भी चीज़, आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। देन इसके बाद हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर हम कर रहे हैं, हम लगा रहे हैं कौन सा बचा है हमारा, INS हमने देख लिया, सुपर और सब, है ना, सुपर स्क्रिप्ट और सब स्क्रिप्ट। तो इसमें क्या होता है, देख
तो इसमें भी मैं एक पी टैग लगाता हूँ। और जैसे हमको अगर H2O लिखना होता है तो H2O में 2 जो है वो नीचे आता है ना। पर अगर मैं नॉर्मली H2O लिखूंगा H2O, तो ये तो नॉर्मल आएगा। ये देखो नॉर्मल H2 आ रहा है, 2 हमारा नीचे चाहिए हमको, है ना। तो हमको क्या करना पड़ेगा, हमको 2 को नीचे करने के लिए अलग एक टैग होता है हमारे पास होता है सब टैग, सब स्क्रिप्ट। सब स्क्रिप्ट का मतलब होता है वो नीचे आता है, ठीक है। तो सब टैग मैंने लगाया, देन इसमें लिख दिया मैंने 2। तो देखो 2 जो है हमारा नीचे आ रहा है। देन यहाँ पर एक गैप आ रही है क्योंकि हमने इधर दे दी है गैप, जहाँ पर हमने स्पेस दे दी है ना, तो ये स्पेस हम हटा देंगे। तो अब हमारा H2O क्लियर आ रहा है, ठीक है। तो जो भी हमको नीचे चाहिए वो हम सब टैग के अंदर लिख देंगे, सुपर से ऊपर चले जाएगा। तो मैं इसको ही रेप्लिकेट कर रहा हूँ, कंट्रोल डी से रेप्लिकेट करते, ये मैंने बताया था, है ना। देन बी को मैं कर रहा हूँ पी, है ना। तो सब से ये हो जाएगा सुपर, ठीक है। मैं पहले सब लिखा था, अभी सुपर लिख दिया। देन हम एक्स टू दी पावर 2 अगर करते हैं, वो तो हमको चाहिए नहीं, है ना। हमको एक्स टू दी पावर 2 लिखना है, तो पावर कहाँ पर आती है, ऊपर। देखो एक्स टू दी पावर 2, अगर मैं इसको नॉर्मली लिखता तो ये ऐसा दिखता। अगर मैं यहाँ पर ही 2 लिख दूँ तो ये नॉर्मली ऐसा दिखता। पर अगर हमको ऊपर चले जाना है 2 को, तो हमको सुपर के अंदर उसको लिखना पड़ेगा, सुपर स्क्रिप्ट के अंदर, ठीक है। जो हमारे नॉर्मली यहाँ पर होते हैं ना। एक पीडीएफ है, एक मिनट। ये जो होता है हमारा, इस पर हम क्लिक करते हैं तो जो भी टेक्स्ट सिलेक्टेड होता है वो ऊपर चले जाता है, इस पर क्लिक करते हैं तो वो नीचे चले जाता है ना। तो वही सेम चीज़, ये सुपर स्क्रिप्ट है, ये सब स्क्रिप्ट है, ठीक है। देखो यहाँ पर होवर करना हो तो लिखा हुआ है सब स्क्रिप्ट, है ना। देन इस पर लिखा हुआ है सुपर स्क्रिप्ट, ठीक है। तो वही टैग्स हैं हमारे सारे। देन ये आई टैग पे क्लिक करते हैं तो सेम वही होता है कि जैसे मैंने इसको सिलेक्ट किया ना, तो पीछे प्रोग्रामिंग कैसे काम करी, प्रोग्रामिंग ऐसे ही काम करती है कि मैंने अगर सिलेक्ट करके इसको आई पे क्लिक किया है तो आई टैग लग गया है इस पर। हाँ, अंडरलाइन पे क्लिक करूंगा तो अंडरलाइन भी लग चुका है उस पर, बोल्ड करूंगा तो बी टैग भी लग चुका है उस पर। तो ये सारे वही टैग्स ही है, ठीक है। यहाँ पर बस उसका एप्लीकेशन बनाया हुआ है, ठीक है। तो वही काम होते हैं यहाँ पर भी सारे जो हम पढ़ रहे हैं ना। जैसे हमने लिस्ट अभी पढ़ा नहीं है, बट लिस्ट पढ़ेंगे तो ये सारी लिस्ट उसके अंदर आएगी, ठीक है। ये हमारा टेक्स्ट अलाइन होता है, टेक्स्ट अलाइन में सेंटर कर देता हूँ तो देखो वेरिएबल सेंटर हो चुका है। मैं अगर राइट कर दूंगा तो राइट में हो जाएगा, वो बाय डिफ़ॉल्ट लेफ्ट तो रहता ही है ना। तो ये सारी चीज़ें भी हम देख उसमें पढ़ने वाले हैं, तो उस चीज़ से आप ऐसी एप्लीकेशन बना सकते हो, है ना। ठीक, अभी इसको हम हटाते हैं, जनाब इधर आते हैं। तो अभी जितना पढ़ा हमने उतना क्लियर है, ठीक है? कोई भी डाउट है इसमें? इसकी फोटो सब करके आपको लिंक मिली कि नहीं कल? नहीं मिली है। अब नीचे जाके मैम को बोला करो ना, अभी नीचे जाना, आप मैम को बोलना कि मैम मुझे लिंक नहीं मिल रही 2 दिन से। मैं आपको चैनल ही बता देता हूँ, यूट्यूब ओपन कर लो ना। ये तो और इनके पीडीएफ वगैरह मैं नहीं उठाएंगे पीडीएफ, जो इसमें भी आप पढ़ा रहे हो। ये तो वीडियो में मिल जाएगा ना आपको, वीडियो में ये सारी चीज़ें रहेंगी। देखो ये चैनल आ गया ऊपर, ये वाला। इसमें आज की क्लास हाँ, तो इसमें सब्सक्राइब कर लो पहले तो इसको। देखो प्लेलिस्ट में जाओगे आप, नहीं आपकी वीडियो प्लेलिस्ट में नहीं होगी, वैसे वीडियो में जाना। देन हमने जो देखा था कल, ये बेसिक एचटीएमएल के टैग्स हमने देखे थे, ये वाली वीडियो अपनी वाली है। देन इसके बाद इंट्रोडक्शन टू वेब, ये भी टाइम अपनी इसमें वाली। डला हुआ होगा ना। हाँ डेट डली हुई है, ये 10-10 का है, ये 11-10 का है। एक प्लेलिस्ट में बना दूंगा अलग से, तो आपको प्लेलिस्ट में जाके सारी वीडियो मिल जाएगी अपनी वाली। इसकी फोटो दिखा दी आपने। नहीं इसकी तो मिल जाएगी ना आपको, आज वीडियो मिल जाएगी। तो इसमें से हाँ।
ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। कल हम पढ़ेंगे डेव, स्पैन और सेक्शन। HOP हाँ, जो ग्रुप करने के काम में आता है। ठीक है।